हाय गाइस, मैं हूँ आरजे सिड और आप सुन रहे थे मेरे साथ तेरे इश्क में, जिसे लिखा है संजना किरोड़ीवाल ने और आवाज दी है मैंने। भाग 16। देर रात सभी सोने चले आए। साहिबा बिना किसी से कुछ कहे सुबह सुबह ही फ्लाइट से दिल्ली के लिए निकल गई। प्रिया को पता चला तो वो उसके कमरे में आई। टेबल पर एक नोट लिखकर रखा हुआ था। प्रिया ने उसे उठाया और पढ़ने लगी। मैं वापस जा रही हूँ प्रिया। मेरी किस्मत एक बार फिर मुझे 5 साल पीछे ले आई है और वो दर्द मैं फिर से खुद को नहीं देना चाहती। यहाँ रहूंगी तो पार्थ का सामना होता रहेगा और मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। ऊटी जाने से पहले आखिरी बार पल्लवी से मिलना चाहती हूँ। उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तुम सब अपना ख्याल रखना। आई एम सॉरी। प्रिया ने पढ़ा तो उसे बहुत दुख हुआ। साहिबा एक बार फिर जा चुकी थी और वे लोग उसे नहीं रोक पाए। प्रिया ने मेहुल को बताया तो मेहुल ने कहा, ये तो हम सब जान ही चुके हैं कि साहिबा भी पार्थ से उतना ही प्यार करती है जितना पार्थ साहिबा से। अब बस साहिबा को किसी तरह ऊटी जाने से रोकना होगा। इस बार अगर वो चली गई तो उसके साथ साथ पार्थ की उम्मीद भी चली जाएगी। कम ऑन गाइस, अभी निकलना होगा। नो मेहुल, तुम और प्रिया हनीमून के लिए आए हो और हम सबकी वजह से तुम इसे खराब मत करो प्लीज। हम लोग जाते हैं और साहिबा को रोकने की कोशिश करते हैं, रुबीना ने कहा। रूबी, क्या तुम्हें लगता है वो तुम सबकी बात सुनेगी? और रहा हनीमून तो गाइस अभी के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों प्रिया? मेहुल प्रिया की तरफ देखकर कहता है तो प्रिया मुस्कुराते हुए मेहुल की तरफ आती है। उसे साइड हक करते हुए कहती है, बिल्कुल, इस वक्त अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है साहिबा को रोकना। पार्थ ने सुना तो प्रिया और मेहुल की तरफ देखने लगा। अनजान होते हुए भी वे दोनों उसके लिए ये सब कर रहे थे। पार्थ को अपनी तरफ देखता पाकर प्रिया उसके बगल में आ बैठी और कहा, क्यों इंजीनियर साहब, इतनी जल्दी हार मान ली? अगर मोहब्बत की है तो आखिरी दम तक उसे पाने की कोशिश करो। पार्थ ने हाँ में गर्दन हिला दी। रुबीना और लक्ष्य आकर उसकी दूसरी ओर बैठ गए और रुबीना ने कहा, साहिबा कितनी लकी है ना, जिसे पार्थ जैसा लड़का मिला है। नहीं रूबी, हम सबसे ज्यादा लकी पल्लवी दी है, जिन्हें साहिबा इतना मानती है, जिनके लिए उसने अपने प्यार तक को ठुकरा दिया। पार्थ ने कहा तो मेहुल उसके पास आया और कहा, वही प्यार अब उसे तुम्हारे पास लेकर आएगा। दोस्ती और प्यार के इस जंग में किसी एक का दिल टूटना तो निश्चित है पार्थ। अगर पल्लवी का दिल टूटा तो उसे संभालने के लिए अश्विनी है, हम सब हैं, लेकिन साहिबा, उसका इस वक्त तुम्हारे सिवा कोई नहीं है पार्थ। तुम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। पार्थ बस खामोश बैठा सबकी बातें सुन रहा था। उसके एक तरफ अपनी बहन थी तो दूसरी तरफ उसका प्यार साहिबा। दोनों में से किसी एक को चुनना उसके लिए भी आसान नहीं था। मेहुल के कहने पर सबने अपने अपने बैग्स पैक किए और नीचे चले आए। क्योंकि वे लोग अपनी जीप लेकर आए थे, इसीलिए उन्हें वापस भी उसी से जाना था और जीप से पहुंचने में उन्हें फिर वही 24 घंटे लगने वाले थे। यार, बरेली पहुंचते पहुंचते तो कल सुबह हो जाएगी, मेहुल ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। हे प्रिया, साहिबा बता रही थी कि ऊटी जाने से पहले वो पल्लवी से मिलने वाली है। क्यों ना बरेली जाने के बजाय हम लोग दिल्ली चले? रुबीना ने कहा। गुड आइडिया। मैं पल्लवी को फोन करके बोल देती हूँ कि अगर साहिबा आए तो उसे वहीं रोक ले, जाने ना दे। उसके बाद पल्लवी के सामने बैठकर हम सब बात करेंगे, प्रिया ने कहा। प्रिया, अगर पल्लवी को ये सब पता चला तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। हम एक काम करते हैं, पहले दिल्ली चलते हैं, बाकी उसके बाद सोचेंगे। मेहुल ने गाड़ी घुमाते हुए कहा। साहिब सभी मन ही मन दुआ करने लगे कि साहिबा दिल्ली में ही हो। दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। साहिबा अपना बैग संभाले एयरपोर्ट से बाहर आई। एक बार फिर वो अपने शहर में थी। बाहर आकर वो कैब का इंतजार करने लगी। साहिबा, तुम यहां? एक आदमी ने साहिबा के सामने आकर कहा, जिनके साथ एक महिला भी थी। साहिबा ने उस आदमी को देखा तो थोड़ा जाना पहचाना लगा। साहिबा को चुप देखकर आदमी ने कहा,
अरे साहिबा, मैं विक्रम अंकल। 5 साल पहले कॉलेज की छुट्टियों में तुम हमारे घर आई थी, यही दिल्ली में। नमस्ते, साहिबा ने कहा। इतने सालों से कहाँ थी तुम, और अब कहाँ हो? शादी की तुमने, और ये बैग लेकर कहाँ से आ रही हो? जैसे ही साहिबा ने विक्रम को पहचाना, विक्रम ने सवालों की झड़ी लगा दी। आई है तो अब इसे घर चलने को मत कहना। माँ बाप तो पहले ही मर गए, इसे छोड़ गए हमारे लिए। पास खड़ी महिला ने विक्रम को साइड में करके कहा। कुछ कुछ बातें साहिबा के कानों में पड़ी, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा। उसने देखा उसकी कैब आ चुकी है, तो उसने विक्रम से कहा, आपके सवालों का जवाब जरूर देती अंकल, लेकिन आप ना तो मेरी फैमिली हो और ना मेरे दोस्त। फिर एक नजर महिला को देखती है और कहती है, अच्छा हुआ मेरे माँ बाप पहले ही इस दुनिया से चले गए, वरना उन्हें बहुत दुख होता। चलती हूं। साहिबा ने अपना बैग लिया और सामने खड़ी कैब में जाकर बैठ गई। पल्लवी ने उसे अपना एड्रेस पहले ही मेल कर दिया था। साहिबा ने ड्राइवर को एड्रेस बताया और चलने को कहा। साहिबा ने सर सीट से लगा लिया। उसके चेहरे पर उदासी थी और आंखें खाली। इस शहर से और यहाँ के लोगों से उसका मन उठ चुका था। पल्लवी से वो आखिरी बार मिलकर हमेशा हमेशा के लिए वापस ऊटी चली जाना चाहती थी। गाड़ी ट्रैफिक में आकर रुकी तो साहिबा को याद आया कि उसने ध्रुव के लिए तो कुछ लिया ही नहीं। उसने कैब वाले से आगे जाकर किसी दुकान पर गाड़ी रोकने को कहा। साहिबा ने ध्रुव के लिए कुछ चॉकलेट्स लिए। दुकान से निकलते हुए नजर वहां टंगे स्कार्फ पर चली गई। साहिबा ने उनमें से एक पल्लवी के लिए ले लिया। पल्लवी को कॉलेज में स्कार्फ बहुत पसंद थे। कुछ देर बाद कैब साहिबा के बताए पते पर पहुंची। साहिबा ने पैसे दिए और अपना बैग लेकर गाड़ी से नीचे उतर गई। कैब जा चुकी थी। सामने ही पल्लवी का घर था, जहां अश्विनी और पल्लवी कुछ हफ्ते पहले ही शिफ्ट हुए थे। साहिबा दरवाजे के सामने आ खड़ी हुई। बाहर दीवार पर नेम प्लेट लगी थी, अश्विनी शर्मा, पल्लवी शर्मा। साहिबा ने बेल बजाई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। बेल बजाने पर कोई नहीं आया तो साहिबा ने एक बार फिर बेल बजाई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने अश्विनी खड़ा था। साहिबा को देखते ही उसने खुश होकर कहा, साहिबा, आओ अंदर आओ। उसने साहिबा के हाथ से बैग लिया और अंदर आते हुए कहा, हे पल्लवी, साहिबा आई है, जल्दी आओ यार। अंदर आते हुए साहिबा ने देखा घर में यहां वहां सामान बिखरा पड़ा है। पैक कर्टन्स रखे हुए थे। पल्लवी उस वक्त किचन में थी। वो जल्दी से हाथ पहुंचते हुए आई। उसने साहिबा को देखा तो आकर उसके गले लगते हुए कहा, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। साहिबा मुस्कुरा दी। पल्लवी ने देखा सामान बिखरा पड़ा है तो सोफे से कर्टन्स उठाते हुए कहा, अश्विनी, अभी तक तुमने ये सब नहीं उठाया, कितना कचरा फैला हुआ है। फिर साहिबा की तरफ देखकर कहती है, सॉरी साहिबा, वो घर शिफ्ट किया है ना, तो थोड़ा सा बिखरा पड़ा हुआ है ये सब। पल्लवी, इट्स ओके, मैं यहां बैठ जाती हूं। साहिबा ने डाइनिंग के पास पड़ी कुर्सी को खिसकाकर उस पर बैठते हुए कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूं। पल्लवी ने कहा। पल्लवी, कॉफी मिलेगी? साहिबा ने कहा, ठीक है, मैं कॉफी बना देती हूं, तब तक तुम अश्विनी से बात करो। कहकर पल्लवी किचन में चली गई। अश्विनी ने वहां पड़ी बिन बैग को खिसकाकर उस पर बैठते हुए कहा, सो शादी कैसी रही? अच्छी थी, साहिबा ने कहा। ध्रुव कमरे से निकलकर आया। जैसे ही उसने साहिबा को देखा, दौड़कर उसके पास आया और कहा, हाय बडी। हे ध्रुव, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। कहते हुए साहिबा ने अपने बैग से चॉकलेट्स निकाली और ध्रुव की ओर बढ़ा दिया। ध्रुव ने चॉकलेट्स ली और खुश होकर कहा, थैंक यू। वेलकम, साहिबा ने मुस्कुराकर कहा तो ध्रुव उसके पास आया और धीरे से कहा, बाजी,
अब तो तुम यहीं रहोगी ना? नहीं ध्रुव, मुझे अपने घर जाना होगा ना। साहिबा ने प्यार से उसके गाल को छूकर कहा। ध्रुव ने सारी चॉकलेट साहिबा को वापस कर दी और कहा, तो फिर मुझे ये नहीं चाहिए, कहकर ध्रुव वहां से चला गया। साहिबा प्यार से उसे देखने लगी तो अश्विनी ने कहा, तुम इससे शादी में एक बार मिली और इसे तुमसे इतना लगाव हो गया। वैसे तुम्हारी गलती नहीं है साहिबा, कोई तुमसे एक बार मिलने के बाद तुम्हें भूल ही नहीं सकता। साहिबा, ये लो तुम्हारी कॉफी। पल्लवी ने कॉफी का कप लाकर साहिबा को दिया और दूसरा कप अश्विनी को देकर वहीं बैठी। पल्लवी साहिबा से बात करने लगी, जिनका जवाब साहिबा सिर्फ हाँ ना में ही दे रही थी। साहिबा वहां बैठी जरूर थी, लेकिन ध्यान बार बार बालकनी के पास नाराज खड़े ध्रुव पर जा रहा था। ध्रुव बिल्कुल पार्क पर गया था, हालांकि साहिबा ने पार्क को कभी गुस्से में नहीं देखा था। पल्लवी ने देखा ध्रुव अकेले बालकनी की तरफ खड़ा है, तो उसने आवाज दी, ध्रुव बेटा, वहां क्या कर रहे हो? यहां आओ। ध्रुव ने पलट कर देखा और वापस मुंह घुमा लिया, तो पल्लवी ने कहा, अब इसे क्या हुआ? रुको, मैं लेकर आती हूं। साहिबा ने उठते हुए कहा। वो बालकनी में ध्रुव के पास आई और घुटनों के बल बैठकर उससे कुछ कहने लगी। अश्विनी और पल्लवी उन दोनों को देख रहे थे, उन्हें उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद ध्रुव मुस्कुराया और साहिबा के साथ अंदर चला आया। ध्रुव ने साहिबा के देने पर सारी चॉकलेट्स भी ले ली और आकर पल्लवी के गोद में बैठ गया। अच्छा साहिबा, नाश्ते में क्या खाओगी? अश्विनी ने अपनी कॉफी रख खत्म कर उठते हुए कहा। तो पल्लवी ने हैरानी से कहा, नाश्ता तुम बनाओगे? ऑफ कोर्स, साहिबा पहली बार हमारे घर आई, इसके लिए इतना तो कर ही सकता हूं। अश्विनी ने कहा, मैं कुछ भी खा लूंगी। साहिबा ने कहा तो अश्विनी किचन की ओर चला गया। साहिबा ने कप टेबल पर रख दिया। साहिबा तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तब तक अश्विनी की थोड़ी हेल्प कर देती हूँ, पल्लवी ने कहा तो साहिबा ने हामी भर दी। साहिबा बाथरूम चली आई, उसने हाथ पांव धोए और फिर बाहर चली आई। बैग से अपना छोटा सा टॉवल निकाला और हाथ पोंछते हुए घर को देखने लगी। घर काफी अच्छा था। साहिबा अभी घर देख ही रही थी कि ध्रुव आया और साहिबा को अपने साथ अपने कमरे में लेकर चला गया। वो साहिबा को अपना कमरा दिखाने लगा। साहिबा बस उसके साथ साथ उसके कमरे में घूम रही थी। कबर्ड पर एक बॉक्स रखा हुआ था। ध्रुव ने देखा वो उसके हाथ में ही आया, तो उसने साहिबा से कहा, बड़ी मुझे उठाओ। साहिबा ने उसे उठाकर ऊपर किया। ध्रुव ने बॉक्स उतारा और फिर साहिबा को लेकर फर्श पर आ बैठा। ध्रुव एक एक करके उस डिब्बे में रखा सामान वहां फर्श में निकालने लगा। पास बैठी साहिबा बस प्यार भरी नजरों से उसे देख रही थी। उसमें उसे पल्लवी का बचपन नजर आ रहा था। कुछ देर बाद पल्लवी नाश्ता लेकर आई। देखा साहिबा ध्रुव के साथ बिजी है, तो वो वहीं चली आई और कहा, साहिबा नाश्ता यही दे दो, मैं ध्रुव के साथ ही खा लूंगी। साहिबा ने कहा तो पल्लवी ने प्लेट साहिबा को दे दी। ध्रुव सामान छोड़कर साहिबा के सामने आ बैठा। साहिबा ने उसे खाने का इशारा किया तो ध्रुव ने कहा, आप खिलाओ। साहिबा ने जैसे ही सुना, पल्लवी की तरफ नजर चली गई। मेस में कई बार खाना खाते हुए पल्लवी भी साहिबा को यही कहा करती थी, तुम खिलाओ। सहसा ही साहिबा की आंखों में नमी तैर गई। उसने पल्लवी से नजरें हटाई और एक निवाला ध्रुव को खिलाते हुए कहा, तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम पर गया है पल्लवी। मम्मी पापा तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। पापा कह रहे थे कि शुक्ला अंकल अपने छोटे बेटे के लिए लड़की देख रहे हैं, तुम अगर कहो तो। पल्लवी इतना ही कह पाई कि साहिबा अपने हाथ में निवाले लिए उसकी ओर पलटी और कहा, खाओ। पल्लवी को अपने हाथ से निवाला खिलाकर
साहिबा ने कहा। पता नहीं फिर कभी ये मौका मिले ना मिले। साहिबा के शब्द सुनकर पल्लवी के दिल में एक टीस उठी। लगा जैसे साहिबा उससे बहुत दूर जाने वाली है। वो साहिबा को देखती रही तो साहिबा ने अगला निवाला ध्रुव को खिलाते हुए कहा, शादी करना जरूरी है क्या पल्लवी? मैं अकेली खुश हूं। मेरे पास ऊटी में अपना घर है, टी हाउस है और ढेर सारी अच्छी यादें हैं। इतना काफी है जिंदगी जीने के लिए। इतना काफी नहीं है साहिबा। मैं तुम्हें शादी करते हुए देखना चाहती हूँ, तुम्हारा परिवार देखना चाहती हूँ, कोई हो जो तुम्हारा ख्याल रखे, पल्लवी ने कहा। पानी, साहिबा ने कहा। हाँ, पल्लवी ने कहा। पानी, पानी चाहिए, गला जल रहा है। साहिबा ने कहा तो पल्लवी उठी और पानी लेने चली गई। उसने पानी का गिलास साहिबा को दिया। साहिबा ने पानी पिया और ग्लास प्लेट पल्लवी की तरफ बढ़ा दी। पल्लवी समझ गई कि साहिबा उसके इन सवालों का जवाब देना नहीं चाहती थी। वो उठी और किचन में चली आई। अश्विनी वहीं लगा हुआ था। उसने पल्लवी को देखा तो सैंडविच बनाते हुए कहा, साहिबा को नाश्ता पसंद आया? पल्लवी कहीं खोई हुई सी थी। उसने प्लेट लाकर प्लेटफॉर्म पर रख दिया। उसे खोया हुआ देखकर अश्विनी ने कहा, पल्लवी क्या हुआ? पल्लवी की आंखों में आंसू भर आए। वो कहने लगी, मैंने उसे बहुत हर्ट किया है अश्विनी। वो हमेशा मुझसे कहती रही कि मैं उसकी फैमिली हूं, लेकिन मैंने कभी उसे समझा ही नहीं। इन 5 सालों में उसने खुद को सबसे दूर कर लिया है। वो बहुत अकेली हो चुकी है। उसकी आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत मुझ में नहीं है अश्विनी। उसे देखती हूं तो लगता है कि वो इन हालातों में मेरी वजह से। कहते कहते पल्लवी सिसकने लगी। कहानी जारी है दोस्तों। हम फिर मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए मेरे साथ तेरे इश्क में। बाय बाय।